रथ में विराजमान होकर के भगवान आ रहे हैं। हस्तिनापुर में भीड़ है, सब कोई भगवान के दर्शन पाने के लिए खड़े हैं। फिर उसके पश्चात जैसे विदुर जी महाराज ने देखा भगवान रथ में विराजमान है, भगवान ने सब भीड़ में अपने भक्त को ढूंढ ही लिया। अगर आप अनन्य भक्ति करते हैं, कितना भी भीड़ हो, भगवान का नजर आपके ऊपर जरूर पड़ेगा। प्यार से बोलो। विदुर जी विदुरानी को भगवान देख रहे हैं भीड़ में भी। जैसे सभा में गए, भगवान ऊंचे स्टेज पर है, जनता के भीड़ में विदुर जी भी बैठ गए। विदुरानी अपने घर चली गई। दुर्योधन ने पूछा, प्रभु आप आए तो है, लेकिन कारण बताइए, किस कारण से आप आए? भगवान बोले, देखो दुर्योधन, ये जो पांडव है तुम्हारे भाई हैं, इनको कम से कम 5 गांव दे दो। भगवान बोले, देखो 5 गांव तुम्हें देना पड़ेगा। दुर्योधन कहता है, युद्ध के बिन 5 गांव तो क्या, सुई के नोक बराबर जमीन भी हम नहीं देंगे। तब कहा कि चलो ठीक है, अगर युद्ध करना है तो महाभारत होगा। भगवान कहते, अब मैं यहां से जा रहा हूं। दुर्योधन बोला, जा रहे हो तो कम से कम भोजन करके जाओ, तुम्हारे लिए मेरी मैया ने 56 भोग बनाया। भगवान बोले, नहीं नहीं दुर्योधन, आज का भोजन हम विदुर काका के घर में करेंगे। विदुर जी जनता के भीड़ में बैठे हैं। उन्होंने जैसे सुना भगवान कह रहे हैं कि आज का भोजन विदुर जी के घर में करूंगा, हर्षित हो गए, गदगद हो गए, आनंदित हो गए तो खरीदने के लिए। जब कन्हैया हमारे घर आएंगे तो उनको हम क्या खिलाएंगे, भाव से खरीदने के लिए गए मिठाई। इधर भगवान दुर्योधन से कहते हैं, देखो दुर्योधन, तुम्हारे घर का 56 भोग मुझे नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूं। दुर्योधन हंसने लगा, उसके घर में क्या खाओगे जिनके घर में स्वयं के लिए अनाज नहीं है? भगवान बोले, देखो आपके घर में तो मैं किसी भी परिस्थिति में नहीं खाऊंगा, और भोजन करने का परिस्थिति भी तो होना चाहिए। 3 परिस्थिति में कभी भोजन नहीं करना चाहिए। पहला, अगर आपको भूख नहीं है तो भोजन मत करो। दूसरा, आप जिस काम के लिए गए वो काम पूर्ण नहीं हुआ तो भोजन मत करो। और तीसरा परिस्थिति है, अगर खिलाने वाले व्यक्ति के मन में प्रेम नहीं है तो भी भोजन नहीं करना चाहिए। भगवान बोले, देखो दुर्योधन, न हमको भूख है, न हमारा काम पूरा हुआ, न तुम्हारे मन में प्रेम है, तो हम किस कारण से भोजन करें? इतना कह करके भगवान वहां से निकल गए। आज भक्त के घर में बिना चरण पादुका धारण किए भगवान निकल गए। जैसे भगवान कृष्ण जी विदुर जी के घर में पहुंचे, दरवाजा बजाया, भीतर से विदुरानी ने जैसे द्वार को खोला, साक्षात भगवान पधारे हैं। आज विदुरानी धन्य हो गई। और विदुरानी मन में विचार करती, भगवान ने इतना कृपा करके हमारे घर पधारे। आंखों से अश्रु जल बहने लगा और भगवान को बड़े प्रेम से स्वागत कर रही हैं। विदुरानी बोली कि प्रभु आप आइए, आप इधर बैठ जाइए। आसन को सीधा किया, कभी आसन को उल्टा किया, फिर बोली प्रभु आप इधर बैठ जाइए। भगवान बैठते हैं। पागलों की तरह प्रेम के साथ में भगवान को विराजमान कराया। और विदुरानी भगवान के पास में बैठ करके पूछने लगी, प्रभु ये बताओ आप ठीक तो हो ना, घर में माता पिता सब कैसे हैं, कुशल मंगल है? भगवान बोले, मैया ये बातें आप बाद में करना, पहले हमको बड़ी जोर की भूख लगी, कुछ खिला दो। आज भगवान कृष्ण अपने उदर में, पेट में हाथ घुमाते हुए कह रहे, मैया कुछ खिला दो। विदुरानी दौड़ के गई, घर में कुछ भी नहीं था। कच्चे केले के टोकरी को उठा करके लाई। कच्चा केला रखा हुआ था और उसको छिल करके बड़े भाव से, प्रेम से आज विदुरानी ने भगवान को खिलाया। क्या खिलाया जानते हैं? केला नहीं खिलाया, केले के छिलके को खिलाया। और कन्हैया खाते जा रहे हैं, विदुरानी खिलाती जा रही, भगवान खाते जा रहे हैं, मैया खिलाती जा रही। आज इतने प्रेम से खिलाया, भगवान बड़े प्रेम से खा रहे हैं। विदुरानी प्रेम भाव में अश्रु जल बह रहा है
और केले के छिलके खिला रही हैं। कम से कम 10-15 कच्चे केले के छिलके भगवान ने खा लिए। जहां प्रेम होता है फिर वहां पर धन नहीं देखा जाता। भगवान प्रेम से गए। विदुर जी के घर में कुछ भी नहीं है, तो केले के छिलके मैया ने खिलाया। भगवान खा रहे हैं। इतने में बाहर से विदुर जी आए, चिल्ला रहे हैं और बोलते हैं कि देवी जानती हो आज हमारे घर में कन्हैया आने वाले हैं। आकर के देखा वो आने वाले नहीं, वो तो आ चुके हैं और भोजन कर रहे हैं। और जैसे थोड़ी खा, विदुर जी ने क्या देखा, मैया केले के छिलके खिला रही हैं। विदुर जी ने तुरंत तो केले के छिलके को फेंका और डब्बा से मिठाई निकाला, भगवान को खिलाए और कहा प्रभु क्षमा करिएगा, हमारी पत्नी से गलती हो गया, आपको तकलीफ पहुंचाया, आपके गले में ये केले के छिलके से दर्द हो रहा होगा, आप मिठाई खा लीजिए ना नाथ, आपको अब अच्छा लग रहा है, मिठाई में स्वाद तो है ना। तब भगवान मुस्कुराए और कहा विदुर जी आपने जो मिठाई हमको खिलाया इसमें स्वाद तो है, ये मिठाई स्वादिष्ट है, पर मैं दिल की बात आपको बताऊं, आपने जो मिठाई खिलाया इसमें से हमको ज्ञान का स्वाद आया, लेकिन विदुरानी ने जो केले के छिलके खिलाए उसमें से ज्ञान का नहीं प्रेम का स्वाद प्राप्त हुआ, प्रेम का स्वाद मिला।